जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कल से जो है अर्धवार्षिक परीक्षा जो है होने वाला है। तो आप अच्छे तरीका से अपना जो है तैयारी करके जाइए कि अगर परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछे तो आप वहां छोड़ कर मत आइए, क्योंकि यहाँ जो है आधा तैयारी का जो है पता चल जाता है कि मेरा तैयारी जो है बिहार बोर्ड से कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अगर यहाँ छोड़ते हैं तो आप बिहार बोर्ड में भी छोड़ेंगे, ठीक है। इसलिए आप यहाँ कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपके बीच लाइव क्लास कराया जाए आपके बीच नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है ना। और जितना क्वेश्चन हम लोग बतलाएंगे उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा, और जितना साइड से क्वेश्चन भी बतलाएंगे ना उस क्वेश्चन को भी देखिएगा, ठीक है ना। और जिसका मेन में बायोलॉजी है, जो एक्स्ट्रा बच्चे रखे हैं वो दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे। कहा जा रहा है निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, मतलब उभयलिंगी नहीं है, इसका मतलब एकलिंगी है। तो याद रखिएगा एकलिंगी जो होता है पपीता होता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किनके द्वारा होता है। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई कई बार आ चुकल है। याद रखिएगा ये जो होता है कायिक प्रवर्धन के कारण होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे ए परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है कहलाता है, क्या कहलाता है, जल्दी बतला दीजिए। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप कहिएगा गुरुजी ये जो कहलाता है कयांतर कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी वाला सही होगा। 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए निम्न से बाह्य निषेचन होता है, किसमें जो होता है बाह्य निषेचन होता है। आप कहिएगा गुरुजी बाह्य निषेचन जो होता है मेढक में होता है। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक करे ना बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन करेगा मनुष्य के गुणसूत्रों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य के गुणसूत्रों में गुणसूत्र की संख्या जो होती है कितनी होती है, 23 होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा जनन जो होता है मेरे दोस्त वो किस में होता है, आप कहेगा गुरुजी ईस्ट में होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आप बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि आपके बीच वही हम लोग क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला रहता है, ठीक है ना। कोई इधर उधर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराया जाता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का इनमें से कौन सा फल कुट फल है। इनमें से कौन सा फल जो होता है कुट फल का उदाहरण ना सेव होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन का भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं होती है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं क्या होती है, आप कहिएगा सर द्वितीयक केंद्रक होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रागभीति होती है। प्रागभीति जो होती है कैसी होती है, आप कहिएगा गुरुजी ये जो होता है द्विस्तरीय होती है, याद रखना है। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है, तो कोई दूसरा क्वेश्चन का देखने का जरूरत ही नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोपी पेटेंट होती है, किसने सिद्ध किया। आप कहिएगा गुरुजी ये जो सिद्ध किया गया था स्टीवार्ड साहब के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गेहूं में परागण किनके द्वारा होता है। गेहूं में परागण जो होता है याद रखिएगा वायु के द्वारा होता है। वायु मतलब हवा कहते हैं, क्या कहते हैं, हवा, हवा को एयर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन करें कि एक प्रारूपी आवृत बीज भ्रूण प्राय होते हैं। एक प्रारूपी आवृत बीज भ्रूण प्राय क्या होते हैं, आप कहिएगा गुरुजी 7 कोशिकीय होते हैं, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। हार्मोन को स्रावित करता है, कौन करता है, आप कहिएगा कि ये जो करता है पिंड करता है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यह प्रश्न जो है कई कई बार जो है पूछल जा चुकल है, तो आप याद रखिएगा कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है वो जो है मरुल्ला कहलाता है। क्या कहलाता है, मरुल्ला कहलाता है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर्टोलीय कोशिकाएं एक सहायक होती है, किसका जो होती है सर्टोलीय कोशिकाएं जो होती है वो सहायक होती है, आप कहिएगा शुक्राणुओं के परिपक्वन के, हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, दिन रात जाग जाग कर मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। देखिए हम लोग क्लास कराने के बदले एक लाइक और एक सब्सक्राइब मांगते हैं, दूसरा कोई नहीं मांगते, आपसे पैसा भी नहीं मांगते हम लोग, ठीक है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन करें कि जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है, क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन होता है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन
17 नंबर क्वेश्चन करें, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है, स्त्रियों में जो होता है रजोनिवृत्ति की उम्र जो होती है 50 वर्ष होती है। कितना? 50 वर्ष होती है, याद रखिएगा। और आपके एग्जाम 2023 में यह प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न काफी ज्यादा बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन करें कि जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला स्टडी है। जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला स्टडी है? तो पॉपुलुमा विषाणु के द्वारा फैलने वाला स्टडी रोग होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 18 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन करें कि मादा में मुख्य गर्भ निरोधक गोली किससे रोकती है? मादा में मुख्य गर्भ निरोधक गोली जो होता है वो किसको रोक देता है? आप कहिएगा सर ये कितना बार क्वेश्चन बतला चुकल है, और 2021 में भी आ चुकल है और 2023 में भी आ चुकल है। तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ज को रोक देता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रथम मानव जनसंख्या का विस्फोट कहाँ हुआ था? प्रथम बार जो हुआ था मानव में जनसंख्या विस्फोट हुआ था वो किसके कारण हुआ था? तो कृषि के कारण हुआ था, याद रखिएगा। एग्रीकल्चर जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन करें, मानव जनसंख्या वृद्धि है, मानव जनसंख्या वृद्धि दर में क्या हो रही है? क्या हो रही है? आप कहिएगा गुरुजी ये जो हो रही है लंग भी नहीं हो रही है, स्थिर भी नहीं हो रही है, एक से पोटेंशियल भी नहीं हो रही है, मतलब इनमें से कोई नहीं हो रही है। कि याद रखिएगा मानव जनसंख्या वृद्धि दर में जो है काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करें, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? ये बतलाने वाला सवाल है, कई बार पूछल जा चुकल है। 18 में पूछल है, 20 में पूछल है, 2022 में पूछल है और 2023 में पूछल है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेंडल ने 7 लक्षणों पर अध्ययन किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, 22 का करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता के नियम कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल का द्वितीय नियम है, मेंडल का द्वितीय नियम जो होता है कौन है? आप कहिएगा गुरुजी मेंडल का द्वितीय नियम सहलगनता अपव्यूह का नियम होता है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, 24 का, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का डाउन सिंड्रोम एक है, डाउन सिंड्रोम जो होता है एक क्या होता है? आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है डाउन सिंड्रोम जो होता है गुणसूत्रीय विवर्धी होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। लेकिन ये भी पूछा जाएगा कि डाउन सिंड्रोम जो होता है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर डाउन कह रहा है तो याद रखिएगा इसमें ज्यादा संख्या होता है, 47 होता है। टर्नल कह रहा है, टर्नल तो याद रखिएगा उसमें 45 होता है, याद रखिएगा। अगर डाउन कहेगा तो 47, टर्नल कहेगा तो 45, याद रखिएगा। गुणसूत्र की संख्या बतला रहे हैं, ठीक है, नोटबुक पर लिखिए और याद कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव रुधिर एबी वर्ग में है, मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होता है? एंटीबॉडीज की उपस्थिति होती है, अनुपस्थिति जो होती है, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या होगा? बी हो जाएगा, अनुपस्थित होता है, ऑब्सेंट होता है, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि मानव गुणसूत्र में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? देखिए आपको पता है अगर स्त्रियों में पूछता तो 44 प्लस x तो स्त्री में तो अवेलेबल रहता है, लेकिन यही जो होता है 44 प्लस XY रहता है, पुरुष में रहता है, जो फिलहाल अब इन क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 44 प्लस XY कहाँ दिया है? कहिएगा गुरुजी ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। स्त्री के लिए पूछता, ऑप्शन ए वाला टिक करता है, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है करे यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल जो होता है वो किससे संबंधित होता है? आप कहिएगा सर आरएनए से संबंधित होता है, कहेंगे हाँ गुरुजी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन करें कि अनुवंशिक कूट में कूट के लिए कितने कूट शब्द होते हैं? देखिए अनुवंशिक कूट में जो होते हैं वो 3 कूट होते हैं, लेकिन अगर कितने कूट होते हैं तो 64 मारिएगा, ठीक है ना। कितने कूट होते हैं? 64। और कितने कूट शब्द होते हैं? तो 3, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि प्रतिकोडन एवं एंटीकोडन पाए जाते हैं। प्रतिकोडन एवं एंटीकोडन जो पाए जाते हैं, याद रखिएगा, वो जो पाए जाएंगे tRNA में पाए जाते हैं। कहाँ दिया है? कहिएगा गुरुजी ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन करें कि डीएनए में इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है? डीएनए जो होता है किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है? बैक्टीरियोफेज का होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 31 का करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा।
32 नंबर क्वेश्चन का आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? आरएनए से जो डीएनए बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? सी डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे? सी डीएनए कहेंगे। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 32 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सेटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका उपयोगी साधन होता है? सेटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका उपयोगी साधन होता है? तो याद रखिएगा विधि विज्ञान का होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, जिसे फोरेंसिक विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं, इंग्लिश में याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन का, समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है? समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप होता है? आप कहिएगा गुरुजी अभिसारी विकास का होता है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 का करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग पहले ही बतला चुके हैं, क्योंकि आज के क्लास में मात्र 35 क्वेश्चन देखेंगे, हमने पहले ही बतला चुके थे, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जावा कपि मानव रुधिर की कपाल क्षमता होती है। जावा कपि में मानव की कपाल क्षमता जो होती है कितना होता है? हमने कितनी बार आपके बीच बतलाया है मेरे भाई कि 900 सीसी होती है। कितना? 900 सीसी होती है, यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। 35 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने आपके बीच 35 क्वेश्चन और तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला था। तो आप लोग अच्छे तरीका से 35 क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, और जहां न बुझाया ना कमेंट करने का कोशिश जरूर कीजिए, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।